तो माननीय अध्यक्षा जी, इसमें जो है जो ट्रेन चलाई जाएगी, इस ट्रेन के अंदर 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप से खटीमा टनकपुर, चंपावत लोहा घाट, हाटकालिका, पाटल भुवनेश्वर, और ये होते हुए चौकड़ी, नागेश्वर, चितई, नंदा देवी, कसार देवी, कटारमल, खांची, नैनीताल और ये नानक मत्ता आएगी। तो नानक मत्ता आपके गुरुद्वारे का वो निश्चित रूप में दर्शन करते हुए, और दूसरी ट्रेन जो है उसको चलेगी खटीमा, भीमाताल। ये पूरे सर्किट के बारे में बता रहा हूँ, जो मानस मंदिर का सर्किट है। इस योजना के अंतर्गत जो है ये ट्रेन जो चलेगी वो ट्रेन की बात नहीं पूछ रहा। सुन लीजिए, डीपीआर बताइए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मानस खंड मिशन के तहत 2 चरण है। प्रथम चरण में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई गतिमान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्रवाई गतिमान है उसमें अब तक कितना धन व्यय हुआ है, और दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये द्वितीय चरण जो है आप कब प्रारंभ करेंगे। हमने वर्ष 2019-20 में 45.96 लाख जो हैं ये व्यय किए हैं। ये पर्ची तो ये मेरा पड़ी है। इसके साथ साथ मानस खंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में शामिल 16 मंदिरों के लिए विभिन्न चरणों में कार्रवाई गतिमान है। मान्य अध्यक्ष जी, ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि प्रथम चरण में आपने कितना धन व्यय किया? क्या इन 16 मंदिरों पर कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका आप अभी बजट बता रहे थे? और अगर 16 मंदिरों पर पूरा हो चुका है, 16 जो आपने गिनवाए, तो माननीय विधायक जी ने पूछा नानक मत्ता साहिब में कब तक आप जो है कार्रवाई गतिमान करेंगे? क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है, कोई कार्य प्रगति पर है? ये जो हमारा 10 मंदिरों का जो है इसमें डीपीआर गठित हो गई है। मैं पूरी संख्या के साथ बता रहा हूँ, जिसमें माँ बाराही मंदिर देवी धुरा चंपावत 12.48 करोड़, पाताल भुवनेश्वर चंपावत द्वारा 2.31 करोड़, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर द्वारा 1.87 करोड़। मैं सुन लिया, मैंने आपको सुनते रहेंगे, आप पैसे पढ़ रहे जैसे। मैं मान्य अध्यक्ष ये पूछ रहा हूँ व्यय कितना हुआ? स्पेशल ये तो एस्टिमेट होगा, व्यय कितना हुआ ये तो बता देना। फर्स्ट फेज में कितना व्यय हो गया है? फर्स्ट फेज में कितना खर्चा हुआ है? ये तो आपने एस्टिमेट बनाया, चलो आप व्यय कितना किया आपने अब तक? आपको पर्ची सही करके नहीं भेजते मंत्री जी, गलत बात है। अभी धनराशि स्वीकृत जो हुई है इसमें डीपीआर बनी है 169 करोड़ की। सेकंड फेज इंक्लूडिंग जो नानक मत्ता रीठा साहब जो है जून जुलाई में डीपीआर गठित हुई है। देखिए, मैं अब माननीय पर्यटन मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डीपीआर बन गए ठीक है, लेकिन कुछ तो व्यय हुआ होगा ना। तो डीपीआर में व्यय हुआ ना, डीपीआर का जो व्यय है वो बताया। अरे भाई, डीपीआर गठित करने में व्यय हुआ। आपने डीपीआर, आपने कहा कि डीपीआर बनी है इतने करोड़ की। अगर माना किसी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए 10 करोड़ की डीपीआर बनी, या तो माननीय मंत्री जी ये बताएं कि 16 जो मंदिर थे उस पर काम जो समाप्त हो गया तो तब वो बताएं, और अगर कार्य गतिमान है तो अब तक कितना खर्च हुआ ये तो बताएं। डीपीआर शुरू हुआ है कि नहीं? में भी तो जो है डीपीआर फॉर्मेशन में भी तो स्टेट का खर्चा होता है, तो खर्चा तो होता है ना, वो तो बता देना जी। जी धनराशि स्वीकृत कर टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ, शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आखिर जो प्रोसेस अब तक हुआ, टेंडर तक पहुंचा डीपीआर, उसमें कितना खर्चा हुआ मैं तो ये पूछ रहा हूं। ये इनको बता देंगे, दे देंगे। यह उत्तराखंड के धर्मस्य और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान आंकड़ों को बताते हुए मंत्री खुद ही उलझन में पड़ गई। लिहाजा जब नानक मत्ता से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने मंत्री महाराज से पूछा कि मानस खंड मिशन क्या है, इसके जवाब में मंत्री सतपाल महाराज कहने लगे कि पहली ट्रेन नानक मत्ता खटीमा भीमताल के लिए चलाई जाएगी। इस बात को सुनकर सारा सदन ठहाके मारने लगा। लिहाजा विपक्ष के विधायक बोलने लगे, नानक मत्ता में तो स्टेशन ही नहीं है, तो फिर ट्रेन कहां से चलेगी? कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा, अभी तक फर्स्ट स्टेज में मंदिर माला मिशन में खर्चा कितना हुआ? इसके जवाब में मंत्री डीपीआर पर ही रट लगाने लगे। जब प्रीतम सिंह ने खर्च मांगा तो मंत्री साहब बगले झांकने लगे, बोले हम इनको बाद में जवाब दे देंगे। श्री गोपाल सिंह राणा जी,
खड़ी पढ़ो जी, पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मानस खंड क्या है और इसमें क्या क्या योजना है और क्या इसकी डीपीआर बना दी गई है और कितनी धनराशि बनाई गई है, ये माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने अभी मानस खंड मिशन के बारे में पूछा है। मानस खंड अर्थात प्रदेश का कुमाऊं क्षेत्र में हमने 48 पौराणिक मंदिरों का चिन्हीकरण कर मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत इसको लिया गया है। प्रथम चरण में हमने 16 मंदिर लिए हैं और उसकी अवस्थापना विकास हेतु कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की गई है। 16 मंदिरों में सम्मिलित जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान को केदारनाथ एवं बद्रीनाथ हेतु नियुक्त कंसल्टेंट्स INI स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से रुपए 150 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है। प्रथम चरण में मंदिरों के इंसेप्शन एवं कॉन्सेप्ट प्लान अनुमोदन की कार्रवाई पूर्ण की गई है। तो ये मंदिरों का जो हमारा सर्किट है, इसके अंदर नानक मत्ता भी आता है। और मैं आपको बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय अध्यक्षा जी कि मानस खंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस ट्रेन इस माह अप्रैल 2024 से देश के विभिन्न स्थानों से उत्तराखंड के काठगोदाम टनकपुर रेलवे स्टेशन के लिए संचालित की जाएंगी, जिससे पर्यटक यात्रियों को जागेश्वर धाम, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, नंदा देवी, मां बाराही देवी मंदिर, देवी धुरा आदि का दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। इस ट्रेन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा IRCTC के साथ अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। तो इसके अंदर जो है, इस पूरे सर्किट के अंदर जागेश्वर महादेव, चितई गोलजू मंदिर अल्मोड़ा, सूर्यदेव मंदिर कटारमल, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर, गंगोली हाट, हाट कालिका, गंगोली हाट, बागेश्वर, बागनाथ महादेव, बागनाथ, बैजनाथ मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पूर्णागिरी मंदिर, देवी धुरा, बाराही मंदिर, बालेश्वर, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम मंदिर, चैती बाला सुंदरी मंदिर, झकरसेम मंदिर, कोट गाड़ी मंदिर, बेरीनाथ मंदिर, थल केदार मंदिर, मोस्ट माणू मंदिर, मलयनाथ, सिरकोट मंदिर, ओम पर्वत, आदि कैलाश, व्यास मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर, गोलजू मंदिर, मीठा रीठा साहब, देवी धुरा मंदिर लोहा घाट, गोलजू मंदिर घोड़ाखाल, गर्जिया देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, अटरिया देवी मंदिर, नानक मत्ता साहिब। तो ये इसमें अल्मोड़ा में नैना देवी मंदिर है, विंध्यावासिनी है, शिव मंदिर तकुला है, मलका देवी मंदिर, शाही देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, शिखर भनार, गुरु गोरखनाथ मंदिर, भानेश्वर मंदिर, सोमवारी मंदिर, देवगुरु बृहस्पति धाम, हनुमानगढ़ी मंदिर, 48 मंदिर हैं ये, मोटेश्वर मंदिर बन खंडी। तो माननीय अध्यक्षा जी, इसमें जो है, जो ट्रेन चलाई जाएगी, इस ट्रेन के अंदर 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप से खटीमा टनकपुर, चंपावत लोहा घाट, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर और ये होते हुए चौकड़ी, नागेश्वर, चितई, नंदा देवी, कसार देवी, कटारमल, खांची, नैनीताल और ये नानक मत्ता आएगी। तो नानक मत्ता आपके गुरुद्वारे का वो निश्चित रूप में दर्शन करते हुए, और दूसरी ट्रेन जो है उसको चलेगी खटीमा, भीमाताल। ये पूरे सर्किट के बारे में बता रहा हूँ, जो मानस मंदिर का सर्किट है, भीमताल, कांची, नैनीताल, भीमताल अल्मोड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, पॉइंटेड प्रश्न है। हाँ बोलिए। बोलिए अध्यक्ष जी, मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैं ये कह रहा हूँ कि विशेषकर नानक मता के लिए क्या योजना है और उसकी क्या DPR बना ली गई है और कितनी धनराशि की DPR है, ये मैं पूछ रहा हूँ। 3 सवाल हो गए। ये हमने एक सवाल में जो है पूरा
इसमें हमारी जो योजना बताई अध्यक्षा जी, इस योजना के अंतर्गत जो है ये ट्रेन जो चलेगी वो ट्रेन की बात नहीं पूछ रहा हूँ। पहले- नानक मता में ट्रेन नहीं चलेगी साहब। सुन लीजिए डीपीआर बताइए। ट्रेन कहाँ आ जाएगी, वहाँ स्टेशन है। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आपके हाँ, नानक मत्ता का जो है इसमें हमने जो है 6 सर्किट भी बनाया है जिसमें हमने प्रसारित किया है और ये पूरा नानक मत्ता का परिष्कार करके प्रचार प्रसार किया है और इसके अंदर 6 सर्किट के अंदर नानक मत्ता, गुरुद्वारा नानकाना और गुरुद्वारा मीठा रीठा साहब और हेमकुंड साहब, इसका सर्किट बना के पूरा प्रचार प्रसार किया। जी जी, माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मानस खंड मिशन के तहत 2 चरण है। प्रथम चरण में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई गतिमान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्रवाई गतिमान है उसमें अब तक कितना धन व्यय हुआ है, और दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये द्वितीय चरण जो है आप कब प्रारंभ करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, ये जो मीठा रीठा साहब में यात्री शेड शौचालय का निर्माण, नानक मत्ता साहब में शौचालय निर्माण तथा नानकाना साहिब काशीपुर में पार्किंग का निर्माण हेतु हमने वर्ष 2019-20 में 45.96 लाख जो हैं ये व्यय किए हैं। ये पर्ची तो ये मेरा पड़ी है। इसके साथ साथ मानस खंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में शामिल 16 मंदिरों के लिए विभिन्न चरणों में कार्रवाई गतिमान है। मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में मंदिरों के अवस्थापना कार्यों के मुख्य रूप से जो कार्य करवाने हैं वो है पार्किंग, संपर्क मार्ग, इल्यूमिनेशन ऑफ टेम्पल्स, जन सुविधाएं, शौचालय, पेयजल, दिव्यांगों हेतु रैंप, जूताघर इत्यादि जो है इसमें किए जाएंगे। इसके साथ साथ जी 10 मंदिरों का मां नंदा देवी मंदिर नैनीताल 11 करोड़, सुन लीजिए, 11 करोड़ कैंची धाम, आपने जो पूछा बताया। नहीं मैं कैंची धाम नैनीताल 29.08 करोड़, मां हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ 6.85 करोड़, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ 2.43 करोड़। मान्य अध्यक्ष, मां बहराई मान्य अध्यक्ष जी, ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि प्रथम चरण में आपने कितना धन व्यय किया? क्या इन 16 मंदिरों पर कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका आप अभी बजट बता रहे थे? और अगर 16 मंदिरों पर पूरा हो चुका है, 16 जो आपने गिनवाए, तो माननीय विधायक जी ने पूछा नानक मत्ता साहिब में कब तक आप जो है कार्रवाई गतिमान करेंगे? क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्य प्रगति पर है? जी माननीय अध्यक्षा जी, ये जो हमारा 10 मंदिरों का जो है इसमें डीपीआर गठित हो गई है। मैं पूरी संख्या के साथ बता रहा हूं, जिसमें मां बराही मंदिर देवी धुरा चंपावत 12.48 करोड़, पाताल भुवनेश्वर चंपावत द्वारा 2.31 करोड़, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर द्वारा 1.87 करोड़। अध्यक्ष जी, मैं सुन लिया, मैंने आपको सुनते रहेंगे, आप पैसे पढ़ रहे जैसे। मैं मान्य अध्यक्ष जी ये पूछ रहा हूँ, व्यय कितना हुआ? मेरा स्पेशल ये क्वेश्चन तो है, एस्टिमेट स्पेशल। होगा, व्यय कितना हुआ ये तो बता देना। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पेशल अध्यक्षा जी, सेकंड फेज जो है जून जुलाई में शुरू किया जाएगा। सेकंड अध्यक्ष फेज जी, के बारे में पूछा फर्स्ट है। फेज में कितना व्यय हो गया है? फर्स्ट व्यय फेज में कितना कितना हुआ? खर्चा हुआ ये है? तो आपने एस्टिमेट बनाया, चलो आप व्यय कितना किया आपने अब तक? आपको पर्ची सही करके नहीं भेजते मंत्री जी, गलत बात है। नहीं पढ़ते। प्रथम किस्त के रूप में अब तो दे दिया आपने, कहा अभी धनराशि स्वीकृत जो हुई है इसमें डीपीआर बनी है 169 करोड़ की। सेकंड फेज इंक्लूडिंग जो नानक मत्ता रीठा साहब जो है जून जुलाई में डीपीआर गठित हुई है। देखिए, मैं अब माननीय पर्यटन मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डीपीआर बन गए ठीक है, लेकिन कुछ तो व्यय हुआ होगा ना। तो डीपीआर में व्यय हुआ ना, डीपीआर का जो व्यय है वो बताया। अरे भाई, डीपीआर गठित करने में व्यय हुआ। आपने डीपीआर, आपने कहा कि डीपीआर बनी है इतने करोड़ की,
अगर माना किसी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए 10 करोड़ की डीपीआर बनी, या तो माननीय मंत्री जी ये बताएं कि 16 जो मंदिर थे उस पर काम जो समाप्त हो गया तो तब वो बताएं, और अगर कार्य गतिमान है तो अब तक कितना खर्च हुआ ये तो अभी बताएं। डीपीआर केवल बनी है और कार्य शुरू हुआ है कि में भी नहीं? तो जो है डीपीआर फॉर्मेशन में भी तो स्टेट बोर्ड का खर्चा होता है। तो खर्चा तो होता है ना, वो तो बता देना जी। जी 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 धनराशि स्वीकृत कर टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है। शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आखिर जो प्रोसेस अब तक हुआ, टेंडर तक पहुंचा डीपीआर, उसमें कितना खर्चा हुआ, मैं तो ये पूछ रहा हूं। ये इनको बता देंगे, दे ठीक देंगे। ठीक ठीक। मत संख्या